हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको एक सिंपल सा प्लान बता देती हूँ किस तरीके से आप बोर्ड एग्जाम में एटलीस्ट पास तो भी हो सकते हैं जियोलॉजी के पेपर में। अभी एंड मोमेंट पे सब कुछ जियोलॉजी का पढ़ना बहुत मुश्किल है क्योंकि 27th को आपका पेपर है एंड आज 23rd है। एंड मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है बिकॉज दिस इज़ नॉट अ ईजी सब्जेक्ट। इसके लिए बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग और डीप नॉलेज की ज़रूरत होती है। तो मैंने क्या किया है, मैंने एक प्लान बनाया है, आप देख सकते हैं उसको कैसे फॉलो कर सकते हैं। मैं बताती हूँ आपको। टोटल 8 चैप्टर्स है, उसमें कि आप सिर्फ 5 चैप्टर्स करके जाओ अच्छे से। जिन बच्चों को 60+ लाने हैं 70 में से, उनके लिए ये प्लान है। आ सकते हैं आपके, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की तो अभी भी चांसेस है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं आ सकते हैं, आ सकते हैं। तो मैं बता रही हूँ कैसे करना है आपको, सुनिए आप। आपके टोटल 8 चैप्टर्स है। 8 चैप्टर्स में से जिन चैप्टर्स पे मैंने क्रॉस लगाया है वो चैप्टर्स आप छोड़ दीजिए, पूरे छोड़ दीजिए। तो आपको इकोनॉमिक मिनरल्स, जियो हजार्ड्स एंड रिमोट सेंसिंग पढ़ना नहीं है क्योंकि इकोनॉमिक मिनरल्स में इतना सब कुछ लर्न करने का है और अब आप कब लर्न करने वाले हो क्योंकि ऑलरेडी बहुत कम टाइम बचा है। तो मैं क्या करूँगी, इन 3 चैप्टर्स के इकोनॉमिक मिनरल्स, जियो हजार्ड्स एंड रिमोट सेंसिंग के 1 पेजर नोट्स, जिसके अंदर सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो PYQ में आए हैं और मेरे हिसाब से जो आ सकते हैं वो मैं अपलोड करने वाली हूँ। बाकी के जो चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 एंड चैप्टर नंबर 6, ये आपको पूरे के पूरे अटेम्प्ट करने हैं। ये पूरा लाइन टू लाइन रीड करना पड़ेगा, तभी जाके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। अगर आपने काउंट किया तो अप्रॉक्सीमेटली आप 67 मार्क्स का पेपर सिर्फ इन ऊपर के 5 चैप्टर से लिख सकते हैं। दैट इज द डायनामिक अर्थ, पेट्रोलॉजी, पेलियोंटोलॉजी, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी एंड हाइड्रोजियोलॉजी, है ना। लेकिन मैं ये 3 चैप्टर जो नेक्स्ट के है वो क्यों करवा रही हूँ, सो दैट MCQ में भी अगर PYQ से कोई क्वेश्चन रिपीट हो गया तो आपका मार्क्स नहीं जाना चाहिए, हाथ के मार्क्स से क्यों जाने चाहिए, है ना। तो एटलीस्ट इतना तो भी आप करके जाइए। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 6 पूरे अच्छे से लाइन टू लाइन करिए। एंड चैप्टर नंबर 5, 7 एंड 8 मैं आपको उसके 1 पेजर नोट्स बनाने वाली हूँ। मैं अभी बना ही रही हूँ नोट्स, थोड़ी ही देर में वो फटाफट मैं अपलोड करूँगी। आप सिर्फ उतना देख के जाओ, आपका काम हो सकता है। एटलीस्ट आप पास तो हो सकते हो। जिन बच्चों को सिर्फ पास होना है वो ऊपर के सिर्फ 2 चैप्टर्स करे तो भी वो पास हो जाए, बट ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर रहे हो। अच्छे से लाइन टू लाइन रीड करके प्रॉपरली लर्न करना पड़ेगा, तभी आपके चांसेस है पास होने के। बिकॉज दिस इज़ नॉट अ ईजी पेपर। अगर आपने क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो बहुत डेप्थ में से MCQ एंड 1 वर्ड के आंसर्स आते हैं। बाकी क्वेश्चन आंसर्स तो ईजी होता है, बट तो भी अगर पढ़े नहीं है तो कुछ आने तो वाला है नहीं। इसलिए आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होगा इस पेपर के लिए। मैं आपको एक प्लान बता देती हूँ आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड में उसका प्लान है, जस्ट अ मिनट। तो आज आपको 23rd को चैप्टर नंबर 1 और 2 पूरा प्रॉपरली कंप्लीट करना है। 24th को चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 करना है। 25th को चैप्टर नंबर 6 करना है। एंड ये सारे जो 1 पेजर्स में डालने वाली हूँ वो सारे लेक्चर्स देखने हैं। 26th को आपको पूरा रिवाइज करना है एंड 27th को आपका पेपर है। तो विशिंग यू ऑल द बेस्ट। मैं तुरंत ही अभी सारे वीडियोस जल्दी जल्दी डालूंगी, लेकिन आपको वो सारे वीडियोस 25th को ही देखने हैं बिकॉज ये बड़े चैप्टर्स है, ठीक है। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 6 बड़े चैप्टर्स है, तो ये अच्छे से कवर करो। बाकी इसमें कि मैं ऐसे गारंटी नहीं दे रही हूँ कि ये क्वेश्चंस आएंगे, बट मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ में और 1 वर्ड में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स में तो हम सिर्फ इन 5 चैप्टर के क्वेश्चन से टारगेट करेंगे, इनका सिर्फ MCQ से रिलेटेड है। ओके, होप आपको समझ में आया हो। सो डू वेल, प्रिपेयर वेल फॉर योर पेपर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ इकोनॉमिक मिनरल्स। टिल देन, बाय एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।